हेलो एवरीवन, दिस इज राशि। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। आज का जो टॉपिक है वो हमारा ट्रैफिक रूल्स रहने वाला है और ड्राइविंग लाइसेंस भी आज हम इसी टॉपिक में कवर कर लेंगे। ये जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 5 मार्क्स का आता है और होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट योर टाइम। सबसे पहले क्या होता है, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन आर फॉर्मुलेटेड फॉर द सेफ्टी ऑफ रोड यूजर। आप सभी को पता होगा कि इंडिया में दिन प्रतिदिन इतनी मौतें हो रही हैं और मौत का कारण क्या है? एक्सीडेंट है। और एक्सीडेंट किस कारण हो रहे हैं? लापरवाही के कारण। क्या? क्योंकि आजकल क्या है कि सभी को ना इतनी फुर्सत कहाँ है, इतना टाइम कहाँ है। टाइम से निकलते बिल्कुल टाइम टू टाइम निकलेंगे घर से, लेट शेट हो जाएंगे, स्पीड रखेंगे और स्पीड का कारण क्या है? फिर एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट से क्या होती है? मौतें होती है उनकी। पता है सभी को, रूल्स रेगुलेशन सबको पता है, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है। तो हम अपना जो टॉपिक है वो कंटिन्यू रखते हैं। ट्रैफिक रूल्स या रेगुलेशन है वो किसको बताता है कि जो हम रोड पे, सड़क पे जो भी हम अपने व्हीकल्स चलाते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, या जो भी मोटरिस्ट है मतलब जो व्हीकल चला रहे हैं, पेडिस्ट्रियन जो पैदल चल रहे हैं, मस्ट एडहेयर टू द रूल्स। उनको तो ये जरूरी है इन रूल को फॉलो करना। वायलेटिंग दीज रोड्स रूल्स कैन बी लीड टू सेफ्टी फाइन्स एंड द फैटल एक्सीडेंट। अगर वो इन रूल को वायलेट करते हैं मतलब भंग करते हैं या मतलब पालन नहीं करते हैं तो उसका कारण क्या है? या तो क्या होते हैं, जुर्माना भरते हैं, या फिर वो किसके शिकार हो जाते हैं? एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। अब बात क्या है ट्रैफिक रूल्स इन इंडिया। अगर इंडिया की हम बात करें तो ट्रैफिक रूल्स इंडिया में क्या क्या है। इफ़ यू वॉन्ट टू टर्न राइट, अगर आप राइट साइड टर्न लेते हो आगे से, यू मस्ट बी एट द सेंटर, पहले आपको रोड के सेंटर में आना पड़ेगा। देन ग्रेजुअली टेक ए रोड राइट टर्न, फिर आप क्या लेते हो? राइट टर्न लेते हो। इसी तरह अगर आप सेम अगर लेफ्ट की साइड जाओगे तो लेफ्ट में करोगे आप ऐसे ही। अगर आप ऐसे राइट साइड में टर्न लेनी है, सॉरी लेफ्ट साइड में अगर टर्न लेना है तो लेफ्ट साइड के सेंटर में जाओगे, देन उसके बाद आप टर्न ले सकते हो। ओवरटेक इज प्रोहिबिटेड। ये नहीं है कि इस रूल में ये नहीं कहता कि आपको ओवरटेक करना है। ओवरटेक के ऊपर प्रतिबंधित किया गया है। अगर ओवरटेक कोई करता है किसी को तो सबसे पहले या तो एक्सीडेंट के आसार हो जाते हैं या फिर उनको फाइन भरना पड़ता है। फॉर दोज ड्राइविंग टू व्हीलर्स, जो भी दो व्हीलर्स के जो वाहन चलाते हैं, एंड यूर पिलोन, या आपके जो पीछे बैठते हैं, उनको मस्ट है क्या? हेलमेट पहनना। अगर आप ये सोचते हैं काफ़ी तो कि हमें स्कूल जाना है या ट्यूशन तक ही तो जा रहे हैं या फिर हमें मार्केट तक जाना है तो क्या करेंगे? ओ इतनी थोड़ी सी दूर में क्या हेलमेट पहन के जाना है? लेकिन हमें वहाँ तक भी ये पहन के जाना चाहिए, ये अनिवार्य है। हेलमेट जो है वो आपकी सुरक्षा करता है। जब भी लिमिट, अगर आप एक तो आपको जो स्पीड है वो लिमिट में ही रखनी है। अगर ओवर लिमिट कर भी देते हो या एक्सीडेंट हो भी जाता है, अगर आपने हेलमेट पहन भी रखा है तो फिर भी आप लोग की बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या करता है, ये रक्षा कर लेता है, वहीं पे आपको प्रोटेक्ट करता है। वैन ड्राइविंग ऑन ए माउंटेन, जब आप पहाड़ी इलाकों में या हिल स्टेशन पे जब भी आप ड्राइविंग करते हो तो ये आपके ये कहता है ट्रैफिक रूल कि आपने जो व्हीकल्स है उसको हमेशा राइट साइड की तरफ ही खड़ा करना चाहिए। ये नहीं है कि आप बीच सेंटर में नहीं खड़ा करोगे। अगर आप कहीं पे भी व्हीकल्स को खड़ा कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखोगे कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक लगने कोई आसार तो नहीं है, या फिर आप ये चेक करोगे कि आगे पीछे या किसी के घर के आगे मार्केट में भी कहीं पे भी आप गाड़ी को अगर खड़ी कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखोगे कि किसी दूसरे पर्सन को आपके व्हीकल से कोई परेशानी ना हो। अगर आप गाड़ी ड्राइविंग कर भी रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि सब आपको एक तो सीट बेल्ट पहनना आपका अनिवार्य है, कि सीट बेल्ट तो आपको पहनना ही पहनना है। कुछ क्या करते हैं कि सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं और हवाईबाजी में गाड़ी चलाते रहते हैं, ड्राइविंग करते रहते हैं, देन उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है, फिर बोलते हैं काश अगर हम एयर बैग पहन लेते होते ये न होता। तो काश वर्ड ना आई, इससे अच्छा तो ये है कि आप अपने ट्रैफिक रूल्स को अपनाएं। उसके बाद क्या है? ट्रैफिक सिग्नल रूल्स। किस जब ट्रैफिक सिग्नल आप देखते हो, दिल्ली वगैरह जाते हो आप या कहीं पे भी आप अदर सिटीज़ वगैरह में जाते हो तो सिग्नल लगे रहते हैं हर 15-15, उसमें 15-15 मीटर भी क्या मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही आपको सिग्नल्स वगैरह मिलते हैं। और सिग्नल्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, रेड लाइट हो गई, येलो लाइट हो गई, ग्रीन लाइट हो गई। रेड लाइट किसको शो करते हैं? स्टॉप, कि अब आपको खड़ा हो जाना है, स्टॉप रहना है। येलो लाइट क्या है? स्लो डाउन यूर व्हीकल्स, मतलब कि आप अपने व्हीकल्स को आप धीरे धीरे कर सकते हो, किसमें? येलो लाइट में।
ग्रीन ये बोलता है यू कैन कीप ड्राइविंग, कि आप अपनी ड्राइविंग जो है वो कंटिन्यू रखें एंड सेफ रखें। दोबारा बता रही हूँ, रेड लाइट बताता है जो सबसे ऊपर होता है स्टॉप के लिए होता है, येलो लाइट है स्लो डाउन योर व्हीकल, ग्रीन लाइट बोलते हैं यू कैन कीप ड्राइविंग। आप देखते हो येलो ग्रीन में आपको सिंबल भी दिखता है, ऐसे ऐसे एक सिंबल मिलता है एरो का, एक ऐसे सिंबल मिलता है आपको, या ऐसे मिलता है आपको। इसका मतलब कि आपको टर्न लेना राइट साइड ले सकते हो, लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड टर्न ले सकते हो, ऑन योर डिपेंड कि आपको किस साइड जाना है, या आपको सीधा जाना है, सीधा का भी सिंबल होता है आपका। ओके, होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा ये। तो नेक्स्ट क्या हमारा, रेड लाइट जो होती है वो सबसे ऊपर होती है, उसके बाद एम्बर लाइट होती है जो वार्निंग टाइप की होती है। एम्बर लाइट मतलब कि वो ना ऐसे ऑरेंज ऑरेंज टाइप की दिखाई देती है आपको, मीन्स इसका मतलब ये होता है कि रेडी हो जाओ अब चलने के लिए। इन सिग्नल्स को फॉलो करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अपना दोस्त जमाने के लिए इन सिग्नल का पालन नहीं करते, देन उसके बाद उनको क्या करना पड़ता है, चालान फिल करना पड़ता है। जो भी हम इसमें सेक्शन वगैरह पढ़ेंगे, धाराएं पढ़ेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे कि जो सिग्नल्स को फॉलो नहीं करता है तो वो कौन से धारा के अंडर में आता है। उसके बाद क्या है, ड्राइविंग सिग्नल। अब ड्राइविंग सिग्नल में क्या आता है कि सिग्नल फॉर द लेफ्ट टर्न, मतलब कि आपको ये जो सिंबल दिख जाए इसका मतलब ये कि आप लेफ्ट टर्न में टर्न ले सकते हो। ये होता है आपका राइट टर्न, कि राइट टर्न लेना है। ओवरटेक का होता है, स्लोइंग डाउन होता है। देन उसके बाद है इंपॉर्टेंट, जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइप का अगर सिंबल मिल जाए, सर्कल हो आपके पास, पी हो और साथ में क्रॉस का साइन है, इसका मतलब ये क्या है कि वो नो पार्किंग है। इस टाइप का अगर लेना है आपने, तो अगर क्रॉस का साइन है तो इसका मतलब ये है कि यू टर्न प्रोहिबिटेड, मतलब कि यू टर्न नहीं लेना यहाँ से आपको। अगर इसी में आपको ये दे दी जाए बाई चांस, अगर ऐसे करके इस टाइप का दे दी जाए, तो इसका मतलब यह है कि आप आगे जाके 50 मीटर है, 10 मीटर, 100 मीटर है, इस टाइप से दिया होता है। जैसे कि अगर आप कहीं बाहर के एरिया में जा रहे हो और आपको नहीं पता है, रेस्टोरेंट वगैरह आप फाइंड आउट करते रहते हो कि कहाँ पे आएगा कहाँ पे आएगा, देन आपको मिलता है। जैसे कि जयपुर वाले हाईवे पे हम देखते हैं काफ़ी जगह जो भी रेस्टोरेंट होते हैं अच्छे अच्छे, उनका जो सिग्नल वो लगा रहता है, 100 मीटर 500 मीटर की दूरी पे लगना स्टार्ट हो जाता है, और ये बोलते रहते हैं कि यहाँ से यू टर्न लेना है, ऐसे यू टर्न लेना है। तो उन सिग्नल को देखने के बाद हम आइडिया लगा लेते हैं कि एक्चुअली में इस हाईवे के ऊपर कौन सा रेस्टोरेंट है और कितनी दूरी पे है, और किस तरह का हमें टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है। देन उसके बाद आता है आपका क्या, ये वाला कि नो टर्न लेफ्ट है। फिर इस ये सिंबल जो होता है वो किसका होता है, नो ओवरटेकिंग, की इस हाईवे पे या इस रोड पे आप ओवरटेक नहीं कर सकती हो। अगर इसी तरह से आपके पास अगर इस तरह से आ जाए, तो इसका मतलब ये अगर एक पे क्रॉस है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, आपका वन वे है। अगर इसी में आपको इस तरह का आ जाए और इस तरह का दे दिया जाए, तो इसमें ये रहेगा राइट साइड के आपका वन वे है। ये इस तरह सिंबल हो गए। देन उसके बाद ट्रक है, साइकिल वगैरह है, कि भाई ये जो लेन है ये ट्रक वालों की रहने वाली है, ये है साइकिल की रहेगी आपकी, या इनकी जो स्पीड है वो मेंशन दिए रखते हैं। या फिर जो भी 4 लेन वाला जो हाईवे रहता है उसमें बता दिया जाता है कि भाई इस लाइन में जो है वो ट्रक चलेगा, इस वाले में जो 2 व्हील्स है व्हीकल है वो चलेंगे हमारे। तो इस तरह से आप आइडिया लगा लेते हो। फिर उसके बाद ढलान का एक सिग्नल रहता है। ढलान मतलब कि ऐसे रहेगा आपका, यहाँ पे कोई पेडेस्ट्रियन वगैरह वो उसको खड़ा कर देते हैं, मतलब कि एज ए स्टैचू वगैरह, और ऐसे रहता है वो ढलान में। चढ़ाई करनी है तो चढ़ाई में वैसे करके वो पेडेस्ट्रियन जो है उसका जो माउथ है वो ऊपर की साइड करते हैं कि आपकी चढ़ाई आ चुकी है, भाई आपको स्लो करनी है या आपको स्पीड अपने लिमिट में रखनी है। वो हर एक उसमें दिया रखता है। आपके पास जो नीला रंग का एक ब्लू कलर का एक बोर्ड लगा होता है हर एक हाईवे के ऊपर या रोड के ऊपर, अगर मैं बात करूँ तो उसमें लिखा होता है कि भाई ट्रक की स्पीड इतनी रखनी है, मोटर कितनी, साइकिल कितनी रखनी है, कार की स्पीड इतनी जाएगी आपकी। हर एक पे लिखा होता है ढलान है, चढ़ाई वगैरह के, जिससे भी आप करना चाहो वैसे आप रख सकते हो। उसके बाद क्या आता है आपका,
उसके बाद इस तरह से आपको एक सिग्नल मिलेगा। वो सिग्नल किसका होता है? नैरो ब्रिज का, कि यहाँ से जो एक पतला सा ब्रिज जा रहा है जिससे आप अपनी गाड़ी वगैरह आप अपने लिमिट से देख सकते हो कि भाई आपकी गाड़ी जो है वो इसमें से निकल सकती है, नहीं निकल सकती, अदरवाइज आप अपना जो पाथ है उसको चेंज कर सकते हो। फिर होता है फॉलिंग रॉक, जैसे कि आप नीलकंठ वगैरह या हिल स्टेशन पे जाते हो आप तो देखते हो वहाँ पे एक सिग्नल लगा होता है कि ये है वो माउंटेन्स, मतलब रॉक का स्थान है। इसमें जो चढ़ाई है यहाँ पे चट्टाने वगैरह पत्थर वगैरह है उनका गिरने का डर रहता है, तो उसमें भी सिग्नल लगा होता है। फिर आपका पैदल चलना, कि पैदल चलने के लिए जैसे फुटपाथ वगैरह का एक सिग्नल बना रहता है इस तरह से, ये ऐसे ऐसे बना रहता है कि आप जो है अब इस पे पैदल चल सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि जहाँ पे आपको नहीं मेंशन गिवन रहता है उसमें आपको पैदल चलना प्रोहिबिटेड है, मतलब कि प्रतिबंध भी लगा होता है। उसके लिए अब क्या कर दिया, जैसे कि दिल्ली वगैरह जाते हो आप या फिर भी कहीं पे भी आप अपने एरिया में जहाँ पे स्टे कर रहे हो सिटीज एरिया में, आपने देखा होगा अगर आप लेफ्ट साइड खड़े हो और आपको जाना है राइट साइड, तो आप देख रहे हो अब एक ब्रिज बना दिया ऊपर से पैदल चलने वाले लोगों की सेफ्टी के लिए, ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना आए। क्योंकि ट्रक वगैरह रहते हैं भाई हाईवे पे, चौराहा जहाँ पे आता है वहाँ पे देखते हो कि सबके जो लिमिट स्पीड जो रहती है वो क्या रहती है, ओवर लिमिट ही रखते हैं, अपने भागम भाग रहते हैं। तो इसलिए जो पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले जो लोग हैं, या हम बात करें टू व्हीकल्स वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए इस तरह का एक ब्रिज बना दिया गया अब हर जगह पे, ताकि जिसको भी लेफ्ट साइड खड़ा है अगर राइट साइड जाना है या राइट साइड खड़ा उनको लेफ्ट साइड जाना है, तो इस तरह के पुल को पार करके अपने जो भाई जहाँ पे भी जाना है उसको वहाँ पे जा सकते हैं। देन उसके बाद क्या आता है आपका ट्रैफिक साइन। हमने ट्रैफिक रूल्स पढ़ लिए हमने, देन उसके बाद हमने ट्रैफिक सिग्नल भी पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं हम ट्रैफिक साइन। इसमें क्या है, रोड पर जो भी कार्य चलता है, जो भी कार्य भाई जहाँ पे भी गड्ढा वगैरह हो जाता है या जहाँ पे भी रोड वगैरह बनाते हैं, या फिर अगर हमें पुल वगैरह बनाना हो हाईवे के ऊपर, तो हम क्या करते हैं उनके साइन वगैरह यूज कर लेते हैं। मतलब वो बैरिकेड सा होता है ना, इस तरह से कोन की शेप में होता है वो हमारा, उसमें फिर एक रस्सी सी बांध देते हैं उनके चारों तरफ, जहाँ जहाँ पे गड्ढा का काम कर रहा है वो वहाँ पे इस तरह के साइन यूज करते हैं। इससे ये पता लग जाता है कि भाई आगे काम चल रहा है तो आप यहाँ से ड्राइविंग नहीं कर सकते हो। देन उसके बाद आता है इंफॉर्मेटिव साइन। इंफॉर्मेटिव साइन जो मैं पिछले अभी बता रही थी आपको, कि आप अगर कहीं पे भी जा रहे हो, आपको हॉस्पिटल है, रेस्टोरेंट है, पेट्रोल पंप है या पार्किंग वगैरह है, या कहीं पे भी आप जहाँ पे आपको नहीं पता उस एरिया का और आपको वहाँ पे जाना है, तो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेटिव साइन, जैसे एक हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के ब्लू कलर का आपको बोर्ड लगा मिलेगा और बेड टाइप में मिलेगा। ये पता मैंने क्या बना दिया, देख लेना आप, बेड टाइप बना होगा, उससे आइडिया लग जाएगा कि हॉस्पिटल का साइन है। रेस्टोरेंट मतलब कि इस तरह से स्पून बनी होती है आपकी, इस तरह से स्पून सी बनी होती है आपकी। पेट्रोल पंप पे जो जहाँ से आप फिल करते हो उस तरह का एक पेट्रोल पंप का वो क्या बोलते हैं उसको, वो सिंबल बना होता है। पार्किंग, पार्क वगैरह, वाटर पार्क है या कैसे भी आपको उसका साइन बना होता है। उसके बाद आता है हैंड सिग्नल ऑफ ट्रैफिक पुलिस। अब ट्रैफिक पुलिस जैसे कि सिग्नल वगैरह होता है, रेड लाइट होती है, येलो लाइट वगैरह होती है, ग्रीन लाइट होती है, उसमें तो हमें आइडिया मिल जाता है कि हमें स्टॉप होना है, चलना है या खड़ा होना, कैसे क्या करना है। बट कहीं कहीं क्या है, ट्रैफिक पुलिस वगैरह खड़ी होती है जो हैंड सिग्नल से आप लोगों को बताती रहती है कि आपको किस साइड जाना है, कैसे और किस तरफ से आप लोगों को टर्न लेना है। अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो टू स्टॉप व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, अगर मतलब कि पीछे से ना ऐसे हाथ कर देते हैं या ऐसे राइट साइड कर दिया उन्होंने हाथ, या अपना हैंड जो है लेफ्ट साइड कर दिया, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये किस व्हीकल को जाने की अनुमति दे रहे हैं और किस व्हीकल्स को स्टॉप करने की अनुमति दे रहे हैं, उससे आप आइडिया लगा लोगे। तो एक बार ये आप जरूर पढ़ लेना कि कमिंग फ्रॉम बिहाइंड है, कमिंग फ्रॉम लेफ्ट है, या बोथ साइड्स आर राइट है। राइट साइड मतलब कि दोनों साइड अपने हाथ खड़े कर देगा कि राइट साइड जाना है, एक या फ्रंट का बता देगा कि अब ओनली सामने वाले चलेंगे, या बिहाइंड में बता देंगे बिहाइंड वाले चलेंगे, इस तरह से। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स। अब ट्रैफिक रूल्स क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट मानना है आपको, क्या क्या महत्वपूर्ण है। पार्किंग, जहाँ पे आपकी नो पार्किंग अगर लिखी हो तो आप वहाँ पे पार्किंग नहीं करोगे।
ट्रैफिक जो रूल्स है वो ये बोलता है कि जो आप अपने इनका जो पालन है वो अनिवार्य है। अगर आप इनका पालन नहीं करोगे तो आपके ऊपर धाराएं या जुर्माना जो है, ये सजा जो पनिशमेंट वगैरह जो अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि जौन जौन से रूल अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो कब कब आपको कितना फाइन फिल करना होता है और क्या केस की पनिशमेंट वगैरह रहेगी। फिर उसके बाद रूल फॉलो करने जरूरी है कि जैसे भाई सीट बेल्ट पहनना या स्पीड जो है वो लिमिट में रखना अपनी, या अगर नो एंट्री का सिंबल है तो वहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते हो। उसके बाद ओवरटेक प्रोहिबिट, मतलब कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते हो बिना किसी को कि ऐसे आप तो किसी को ओवरटेक करने लग जाए, या नीड हो तभी आप हॉर्न बजाओगे, या आप ये नहीं है कि एक दूसरे भाई ऐसे ही दूसरे को रोक रहे हो आप, या उनके रूल जो है वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो। स्पीड जो है वो हमेशा लिमिट में रखनी है, हेलमेट जरूर यूज़ करना है, सीट बेल्ट पहननी है। अगर नो एंट्री लिखा हुआ है तो आप वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी प्रोहिबिट लगा हुआ है। क्लियर ऑल दैट यहाँ तक। देन उसके बाद टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ रोड एंड लेन सिस्टम। ये टॉपिक जो है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है हमारा, ब्रोकन वाइट लाइन। मतलब कि अगर आपको कहीं कहीं पे ऐसे आप देखते हो, कहीं कहीं क्यों आप हर एक कहीं पे भी चले जाते हो, आप रोड पे चल रहे हो तो आपको हमेशा ऐसे व्हाइट लाइन ब्रोकन में दिखाई देती है, आपको दिखाई देती है, डेली चलते होगे आप लोग। तो इन केस हम लेन ओवरटेक यू टर्न कर सकते हैं, आगे पीछे का ध्यान रखना चाहिए इसमें। व्हाइट लाइन्स अगर ऑन रोड, मतलब कि अगर रोड के ऊपर, अगर नहीं मतलब रोड के ऊपर अगर आपको ऐसे, अगर वर्ड तो निकल ही रहा है मुंह से, व्हाइट लाइन्स अगर रोड पे आपको दिखाई देती है तो मीन्स जब हम साथ साथ लेन में चल रहे हैं तो आपको उसी में चलना है। दूसरी लेन में जाने से आपको एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना हो जाती है। टूटी हुई लेन में आप चेंज कर सकते हो। देखो डिफरेंस बता देती हूँ। ब्रोकन व्हाइट लाइन क्या बता रहा था हमारा कि इस लेन में हम ओवरटेक यू टर्न कर सकते हैं, आगे पीछे का ध्यान रखना चाहिए बस इसमें हमें। व्हाइट लाइन से ऑन रोड है, अगर आप व्हाइट लाइन से ऑन रोड पे चल रहे हो, व्हीकल चला रहे हो, तो पहली बात तो आपको अनुमति नहीं है। अनुमति है तो आप उसी लेन में चलोगे। अगर आपने बाई चांस उसको चेंज करने की कोशिश भी की तो आप आगे पीछे का ध्यान रखें, नहीं तो आपका एक्सीडेंट जो है होने की पॉसिबिलिटी आराम से हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। फिर उसके बाद आते हैं येलो लाइन्स। अब कंटिन्यूस येलो लाइन्स में क्या होगा, ओवरटेक इज अलाउड, ओवरटेक अलाउड रहता है, बट ओनली व्हेन यू आर ऑन योर साइड, जब आप ओनली अपने साइड में हो, दूसरी साइड नहीं जाना आपको। अगर आप इसी लेन, जैसे ये येलो लाइन है कंटिन्यू चल रही है, टूटी हुई नहीं बीच में से, अगर आप इस येलो लाइन पे चल रहे हो तो ओवरटेक इसी में अलाउड है, आप दूसरी साइड नहीं जा सकते हो। मीन्स आप दूसरे वाहन को ओवरटेक कर सकते हो। डबल कंटिन्यूस येलो लाइन में क्या होगा, चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने लेन को चेंज नहीं कर सकते हो, ना ही उसको ओवरटेक कर सकते हो, ये आपके लिए भी डेंजरस हो सकता है। क्लियर ऑल दैट यहाँ तक। तो व्हाइट लाइन और येलो लाइन होप्स आप सभी को समझ में आ गई होगी कि हमने ब्रोकन व्हाइट लाइन में ये बोला है कि आप लेन ओवरटेक यू टर्न कर सकते हो, आगे पीछे का ध्यान रखना चाहिए। व्हाइट लाइन ऑन रोड में क्या है, मीन्स जब हम साथ साथ लेन में अगर चल रहे हैं तो आपको उसी लेन में चलना है। अगर आपको चेंज भी करना है तो ये है कि उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा आगे पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, और अगर आप चेंज कर भी रहे हो तो उसमें बी केयरफुली। कंटिन्यूस येलो चेन में क्या है कि ओवरटेक इज अलाउड, ओवरटेक अलाउड है बट ओनली व्हेन यू आर ऑन योर साइड, जब आप ओनली अपनी साइड में रहेंगे। डबल कंटिन्यूस येलो लाइन में क्या है, चाहे कुछ भी हो जाए आप अपनी लेन को चेंज नहीं कर सकते हो, ना ही ओवरटेक कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए डेंजरस, मतलब आपके लिए डेंजरस हो सकता है। ब्रोकन येलो लाइन में क्या होगा, टू टेक ओवरटेक, बट सीधी येलो लाइन में नहीं कर सकते हो आप। उसमें हम सीधी लाइन में जा सकते थे, इसमें हम सीधी येलो लाइन में नहीं कर सकते हो ओवरटेक। रोड सेफ्टी क्या रहेगा आपका, रोड सेफ्टी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी जाते हो तो अगर आप ड्राइविंग कर भी रहे रोड के ऊपर, भाई अगर गाय वगैरह है या भाई डॉग वगैरह कुछ भी आ जाता है तो आप अपनी गाड़ी को वहीं पे स्टॉप करोगे, पहले उनको निकलने दो वहाँ से या उनको जगह दो। आप ये नहीं कि उनको टक्कर मारते हो आगे की तरफ जाओगे, ऐसा नहीं करना है। एनिमल सेफ्टी अलाउड टू रोम्स फ्रीली, मतलब कि इनको परमिशन है कि ये रोड के ऊपर सेफली मतलब फ्रीली घूम फिर सकते हैं, बट अगर ये आगे से आ रहे हैं और आप जा रहे हो तो आप पहले उनको निकलने दें वहाँ से, देन उसके बाद आप अपना जो सफ़र उनको तय कर सकते हो। जेब्रा क्रॉसिंग
ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, मतलब कि हर एक उस पे आप जब भी जाते हो तो हर एक पे लिखा होता है कि भाई ड्रिंकिंग, नो ड्रिंकिंग, सेफ ड्राइव, कि आपका जो परिवार है वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि ड्रिंकिंग करके आप ड्राइविंग नहीं करोगे। एग्जॉशन और हेल्थ इशू, अगर जिनको मानसिक है परिस्थिति है या हेल्थ इशू है तो वो भी ड्राइविंग नहीं करेगा। फॉलो ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना है, जो भी मैंने बताया था आपको, रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट। कीपिंग टू द लेफ्ट, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा हर एक ट्रक के ऊपर, बस के ऊपर लिखा होता है कीप एट ए डिस्टेंस, मतलब कि आपको उनकी दूरी बना के रखनी है उनके साथ, ये नहीं कि आप उनके साथ साथ लगा के चलोगे अपने व्हीकल्स को। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन को आपको यूज़ नहीं करना है। जैसे दिल्ली में तो है भी ये रूल, अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ भी करोगे ना तो वहीं पे चालान कट जाता है, बट हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है, हरियाणा के तो लोग फिर भी यूज़ करते ही हैं। टर्न सिग्नल एंड हैंड गेस्टर, जो सिग्नल के जो रूल लगे हुए हैं कि भाई टर्न लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड जाना है, तो उनको फॉलो करना है। ड्राइविंग ऑन वन वे रोड, अगर ड्राइविंग कर रहे हो आप वन वे रोड पे तो उसको पालन करना है कि आप रॉन्ग साइड नहीं लेके जाओगे, आपकी जो साइड है उसी साइड आपको रखना है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कार्स, और कार के लिए क्या क्या रूल्स हैं, वो ये है कि एक तो आपको सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, साथ में अवॉइड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, मतलब कि जिस चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा माइंड का, उसको आपको अवॉइड रखना है। ये नहीं कि उसी में आप चलते जाओगे और आप ड्राइविंग कर रहे हो और फिर एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी हो जाए, ऐसा नहीं करना है। ओके, साथ में आपने इसी में आप रखोगे कि आपने जो अपनी स्पीड है वो लिमिट में रखनी है। साथ में आप अगर टू व्हीकल्स पर ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको हेलमेट पहनना ये अनिवार्य है, और साथ साथ आप अपने व्हीकल्स को सर्विस कराते रहना। अगर किसी ने अपने व्हीकल्स को सर्विस नहीं कराया, बीच रास्ते में रुक भी जाता है, तो देन वो भी एक उस रोड जो सेफ्टी रूल है उसके खिलाफ है। होप सो आप सभी को जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम ड्राइविंग लाइसेंस को करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और भाई ये मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स ही बनाए थे, और मैं जो प्रिपरेशन कर रही हूँ, बस मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, साथ साथ मुझे लगा कि आप लोग की भी हेल्प हो जाएगी, तो क्यों ना ये वीडियो जो है आपके लिए लेके आऊँ। तो होप सो आप सभी को जो वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलती है हम ड्राइविंग लाइसेंस वाली वीडियो में। ओके, बाय बाय।